तो इतने चैप्टर्स के वेट के बाद हम लोग फाइनली जानते हैं कि ये फेक सन गॉड कौन है। हाँ भाई लोग, वन पीस चैप्टर 1129 आ गया। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबेचल तक सब मिलेगा। तो इस चैप्टर में जितनी रिवीलिंग्स थी उससे बहुत ज़्यादा हिलेरियस था। डी सॉरी सो हमारे स्ट्रॉ हेड्स जहाँ भी जाए वहाँ डिस्ट्रक्शन ना हो, ऐसा हो सकता है कभी नहीं। ड्रेसरोसा हो चाहे एरेबास्टा और चाहे लेगोस से बना हुआ एल्बाफ ही क्यों ना हो। तो हम देखते हैं कि पूरे एल्बाफ्स को जो लेगोस से बना हुआ इसको हम डिस्ट्रक्ट होते हुए देखते हैं इस चैप्टर में। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन से एक चीज़ अच्छी हो रही है कि अब हमको अगले चैप्टर से रियल एल्बाफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ हम इस लेगोस के एल्बाफ से बाहर जा पा रहे हैं क्योंकि नामी के पास बड़ा सा ब्रेन है। तो पिछले चैप्टर 1128 की रिव्यू में भाई लोग मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मेरे माइंड में एक थॉट आया था कि जिसने नामी के क्लोथ चेंज किए इस एल्बाफ आउटफिट में, अगर वो ये सन गॉड निकला तो सांजी लिटरली उसको मार देगा। और इस चैप्टर के एक पैनल में हमको ओडा का ही ड्राइंग दिखता है कि जहाँ सांजी नामी से बोलता है कि नामी सन, अगर इस सन गॉड ने आपके इस क्लॉथ को चेंज किया तो उसको लिटरली मार दूंगा। मतलब इतना सोच रहे हो अपनी स्पेकुलेशन, तो पहले चैप्टर रिव्यू की स्पेकुलेशन सच है तो कितना मजा आ जाए। तो सेम मजा मुझको भी मिल गया। लेकिन भाई लोग, भाई टू भाई एकदम भाई टू भाई सीरियस टॉक करता हूँ कि अपने लाइफ में कभी सांजी पर्सनालिटी मत डेवलप करना, क्योंकि सांजी पर्सनालिटी सिर्फ मांगा में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो बी जोरो, डोंट गिव अ डैश पर्सनालिटी बनाओ, उसी से रिस्पेक्ट मिलेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अब हम जानते हैं फाइनली कि फेक सन गॉड कौन है। तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारे जो न्यू जॉइंट पायरेट्स है हायरुडीन का गुरु, उसी का एक मेंबर डोको है, जिससे लिटरली हम कुछ दो कैरेक्टरिस्टिक इसकी जान पाते हैं इस चैप्टर में। पहला कि ये ह्यूमंस को पसंद नहीं करता है, और दूसरा कि ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे मॉन्स्टर ट्रियो को इस पर अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। नामी और उसाब के अटैक ही काफी थे इसको हराने के लिए। हाँ, मैंने कहा नामी उसाब वीक है, बट फिर भी हमारे मॉन्स्टर ट्रियो को अटैक नहीं करना पड़ा, मतलब ये स्ट्रांग नहीं है। सो इस चैप्टर में दो ऐसे भी पैनल थे जिनको देख के मुझे रिफ्रेशिंग सा लगा और थोड़ा मजा आया। जो नामी और ज्यूस का कंबाइंड अटैक था फेक सन गॉड के ऊपर, थंडरबोल्ट, उसने लिटरली थोड़ा सा रिफ्रेशिंग वाइब दी, क्योंकि लास्ट हमने नामी और ज्यूस का कंबाइंड अटैक देखा था सेंट सैटर्न के ऊपर बहुत चैप्टर्स पहले। और दूसरा जब सन गॉड हमारे क्रू पे आयरन की एक वो नेट फेंकता है, उसको लगता है कि वो इससे स्ट्रॉ हेड्स को पकड़ लेगा, और लिटरली सांजी और जोरो उसको विद इन सेकेंड्स काट देते हैं। वो थोड़ा सा इंप्रेस होता है, लेकिन मैं काफी हिलेरियस था वो जो पैनल था चैप्टर का। सो अब चलते हैं सीरियस बात पे। ये जो हमारा लिटिल गियर फोर्थ था, क्या ये प्लांट था या फिर चैप्टर 1127 की मिस्टेक छुपाई जा रही हैं? गलती से अगर ये हुआ है फिर भी अच्छा है, लेकिन इसको अगर ये मिस्टेक से 1127 की इसको एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि लिटिल गियर फोर्थ अब जो आ गया तो थर्ड गियर की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि थर्ड और लिटिल गियर फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो थर्ड गियर इज नथिंग, ऐसे ही हमको रिवील किया गया था। इतना हाइप उसकी यूं ही बनी थी, लूची को उससे हराया, तो फिर शायद ये अगर ये मिस्टेक्स थी 1127 की इसको एड्रेस करना चाहिए था। मैं यही कहूंगा कि मे भी कुछ गलतियां अच्छे के लिए होती हो। अब ओडा शायद इस लिटिल गियर फोर्थ का यूज कुछ क्रिएटिव वे में कर पाएंगे अपने बाकी गियर्स की तरह पे। लेकिन चलो, एक चीज तो अच्छा हुआ कि अगले चैप्टर से हमको रियल एल्बाफ देखने को मिलेगा, जिसका वेट हम लोग लिटरली वाहनो जब से एंड हुआ है तब से कर रहे हैं कि एल्बाफ कब जाएंगे। पूरा फैंडम इसका वेट कर रहा था। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर भाई लोग। मिलते हैं अगले चैप्टर की रिव्यू के साथ या किसी और वीडियो के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, ये चॉपर क्या दिख रहा था? आरिगातो, बाय बाय।